नमस्कार दोस्तों, अपराध के जहां में आपका स्वागत है। विमान क्रैश हुआ और अब वजह ढूंढना शुरू कर दिया है सरकार ने। इसके पीछे क्या वजह है? क्या पायलट की गलती थी? एयरक्राफ्ट खराब था? मौसम की वजह से हादसा हुआ या विजिबिलिटी कम थी, इसकी वजह से हादसा हुआ? अब इन तमाम पहलुओं की जांच की जाएगी। इसके बाद जो निष्कर्ष आएगा उसके अकॉर्डिंग आगे भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, इसको लेकर सीख ली जाएगी। लेकिन सवाल उठता है कि 5 लोगों की मौत हो गई और जहां पर इस फ्लाइट को लैंड करना था वो था बारामती के एयरपोर्ट। और आपको बता दूं, जो जानकारी निकल कर आ रही है, मेरे पास ये दस्तावेज है, इससे खुलासा हुआ है कि वो अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड था और वहाँ जो ट्रैफिक इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जाती है वो इंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करते हैं और इंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, यानी वहाँ कोई ATC नहीं है। ये कहा जा सकता है कि चलता फिरता यानी कि काम चलाऊ ये एयरपोर्ट था, यानी प्रॉपर जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, प्रॉपर जो नियमों और कायदे कानूनों का पालन किया जाना चाहिए, वो शायद कहीं ना कहीं लैक था, ऐसा नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए तो मैं आपको पहले वो बताता हूँ जो इसमें पॉइंट्स निकल कर सामने हैं। लैंडिंग की कोशिश की थी सबसे पहली बार, लेकिन रनवे साफ नहीं दिखाई दे रहा था और इस वजह से जो रनवे नंबर 11 है वहाँ पर दोबारा लैंडिंग की कोशिश की गई। पूछा गया पायलट से कि आपको रनवे दिख रहा है, तो उन्होंने कहा दिख रहा है। इसके बाद क्रैश लैंडिंग हुई। आखिर ऐसा क्या हुआ इस बीच, कुछ सेकंड्स के बीच, कि ये घटना हो गई? पायलट की तरफ से ना तो मेडे कॉल की गई, इतना साफ है कि ओ शिट ये कहा गया था। और ये जानकारी जो इंस्ट्रक्टर है, यानी फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के इंस्ट्रक्टर्स ने दी है। आपको बता दूं, जब भी कोई फ्लाइट लैंड होती है तो उस वक्त ATC से उसका संपर्क होता है, बताया जाता है कि रनवे जो है वो खाली है नहीं है, ये भी बताया जाता है कि विंड की स्पीड क्या है, मौसम किस तरह का है, विजिबिलिटी किस तरह की, तमाम जो पैरामीटर्स हैं उनको फॉलो किया जाता है। इसके बाद ही टेक ऑफ और लैंडिंग होती है। जो दस्तावेज है इसकी अगर बात की जाए तो इसके मुताबिक ये VSR वेंचर्स का चार्टर्ड प्लेन था और इसका नाम है Learjet 45 एयरक्राफ्ट। ये बताते हैं कि जो ये कंपनी ऑपरेट कर रही है इसके पास 17 एयरक्राफ्ट इस तरह के हैं, जिनमें से 7 Learjet है। और आपको याद होगा 2023 में घटना हुई थी 14 सितंबर को, जब मुंबई एयरपोर्ट पर ही ये लैंडिंग के दौरान Learjet 45 एक बार पहले भी गिर चुका है। इसके बावजूद सबक नहीं सीखा, मैं ये कहूँगा। और आपको बता दूँ कि इसकी जो इंजन डिटेल आई है और क्रू इन्फॉर्मेशन भी आई है, ये पता चला है कि 15,000 घंटे का एक्सपीरियंस था पायलट को। जो दूसरी को पायलट थी उनको 1500 घंटे का था। इसके बावजूद ये वाक़या हुआ। इसके अलावा जो और जानकारी निकल कर सामने आ रही है वो भी आपको बता दूं। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि इसकी स्थिति क्या थी। दरअसल एक अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड, इसको मैंने इसलिए बोला है कि जहाँ इसका मतलब होता है कोई प्रॉपर ATC टावर नहीं होता वहाँ पर, और फ्लाइंग स्कूल के इंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो ट्रैफिक बताते हैं, जो सिचुएशन होती है वो बताते हैं। 8:18, ध्यान से सुनिएगा, सुबह पहला जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन हुई और ये बताया गया कि रनवे पुनः जो है वो उतरने की कोशिश की गई, लेकिन रनवे नहीं दिखा, ऐसा पायलट का कहना है। पायलट ने पूछा हवा और विजिबिलिटी कैसी है, ध्यान से सुनिएगा। इसका जवाब मिला हवा काम है, विजिबिलिटी करीब 3000 मीटर है। फिर सवाल किया गया, पहली कोशिश हुई रनवे नंबर 11 पर, लेकिन ये संभव नहीं हो पाई। इसके बाद पायलट ने गो अराउंड किया। गो अराउंड का मतलब होता है लैंडिंग कैंसिल कर दोबारा चक्कर लगाया जाता है, जब उसको गो अराउंड कहते हैं। ATC ने पूछा कि आप कहाँ हैं, यानी कि जो इंस्ट्रक्टर थे। पायलट बोले हम फिर से फाइनल अप्रोच में, यानी कि फिर दोबारा हम लैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे कहा गया अगर रनवे दिखे तो आप बताइएगा। पायलट बोले अभी रनवे नहीं दिख रहा है। इसके बाद कुछ सेकंड्स के बाद ये कहा गया कि अब रनवे दिख रहा है और तभी कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये क्रैश लैंडिंग हुई 8:43 पर। आखिर ऐसा क्या हुआ कि रनवे 11 पर लैंडिंग क्लियरेंस दिया गया, उसके बावजूद क्लियरेंस को कंफर्म नहीं किया गया और रनवे थ्रेशोल्ड के पास आग की लपटें देखी गई। ये पूरा सीक्वेंस अभी तक की जानकारी है जो मेरे को डॉक्यूमेंट है इसमें इससे साफ हो रहा है, यानी कि सीधा इसमें पायलट की गलती बताई जा रही है। क्योंकि हालांकि मैं आपको बता दूं अभी भी इस पूरे मामले की जो जांच है AAIB कर रही है, उसकी जो रिपोर्ट आएगी वो फाइनल रिपोर्ट मानी जाएगी। अभी ये इनिशियल फाइंडिंग्स इसको कहा जा सकता है। ये भी पता चला है कि 8:44 पर ये पूरा वाक़या हुआ और जिसके बाद हम सबको पता है कि 5 लोगों की इसमें मौत हुई, यानी कि एक जो पहलू है, एक घटनाक्रम को ये बता दिया गया है कि किस तरह से पूरा वाक़या हुआ। ये भी जानकारी निकल कर आ रही है जो मेन पायलट है, यानी कि सुमित कपूर, उनके बारे में। ये कहा जा रहा है कि वो पायलट 3 साल के लिए पहले सस्पेंड हो चुके हैं, सुरक्षा नियमों की अनदेखी की थी
शराब पीकर उन्होंने एक बार एयरक्राफ्ट भी चलाया था, इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। उनको पहले वार्निंग दी गई थी, अगली बार उनको सस्पेंड कर दिया था। इसके बाद क्या जो ये कंपनी है, यानी जो ये ऑपरेट कर रही थी VSR वेंचर्स, क्या इन्होंने इस पायलट को हायर किया था? क्योंकि DGCA ने जो फाइंडिंग्स और DGCA ने जो पनिशमेंट दी थी उसके मुताबिक उनको 3 साल के लिए सस्पेंड किया गया था। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसको कंसिडरेशन में किया जाना चाहिए। बाकी इस पूरे मामले की, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑडिट भी हुई थी इस प्लेन की, सारी चीज़ें ओके पाई गई थी। लास्ट रेगुलेटरी ऑडिट इसका हुआ था फरवरी 2025 में, और नंबर लेवल 1 फाइंडिंग जो है वो इशू की गई थी विभाग की तरफ से, यानी कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद ये वाकया हो गया। आप सोचिए, अब इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और सवाल ये उठता है कि एक ऐसे पायलट, ठीक है उसका इतिहास वैसा रहा, लेकिन अब कोई ज़रूरत, क्या ये जो इस वक्त ये एयरक्राफ्ट चला रहा था उस वक्त भी वो नशे में था या नहीं, इसकी तहकीकात की जाए। हालांकि इसको लेकर कोई खास सबूत हाथ लगे ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन यहाँ हिस्ट्री को रखना इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गया था क्योंकि ये वही पायलट है जिसको पहले सज़ा मिल चुकी है। खैर, अब आगे इसको लेकर जैसे मैंने बताया इन्वेस्टिगेशन जारी है। उम्मीद करते हैं इस मामले में सच सामने आएगा। जो AAI भी है वो ईमानदारी से जांच करेगी और जो फाइंडिंग्स होंगी वो देंगी और उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। ये वीडियो आपको कैसे लगी दोस्तों, जरूर बताएं।